मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और वही काम करके मैं जब लॉकडाउन का टाइम था उसी टाइम में घर में बैठा हुआ था तो मेरा दिमाग में सोच आया कि कुछ मैं दूसरा के लिए करूँ। ছোৱালী আনিছিল আনোতে ছোৱালী এতিয়া আহিলোঁ আহি পেলাই আৰু বাপুৰি আনিছিল। মোৰ এবছৰে হৈছে অহা। In a world that often rushes by, we sometimes forget the quiet heroes, the ones who don't seek fame or fortune but simply follow the call of their heart. This is the story of Lohit Nath, a man who saw loneliness and chose to fill it with love. A taxi driver by profession, he found himself with a simple thought during the lockdown to do something for others. And from that simple thought, a sanctuary was born. मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और वही काम करके मैं जब लॉकडाउन का टाइम था उसी टाइम में घर में बैठा हुआ था तो मेरा दिमाग में सोच आया कि कुछ मैं दूसरा के लिए करूँ, क्योंकि मेरा बचपन जो था मैं दूसरा का घर में नौकर हुआ करता था। तो उसी टाइम से लेके आज मेरा जो दिन चल रहा है तो उसी टाइम में मेरे को याद आया कि मैं कुछ करूँ दूसरा के लिए। और इसी हिसाब से मैंने कुछ घर में जो पुराना सामान था उसी से घर बनाया और घर को मैं एक वृद्धाश्रम तक बदल दिया। और उसी हिसाब से आज मेरा साथ 10 दादी माँ है जिसका बेसहारा मतलब घर में कोई सहारा नहीं है, मुश्किल में पड़ा हुआ था। और मेरा लक्ष्य वही है कि अगर मुश्किल में पड़ा हुआ कोई भी उसको कुछ सहारा देने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अगला 4 साल हो गया मेरा और इसमें कोई सरकार का कोई वो नहीं है, मेरा हेल्प नहीं है, मैं अकेला। और उसमें मेरा एक दोस्त है और दूसरा है कि जो हम लोग का सोशल मीडिया यूज़ करने वाला, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सैटेलाइट टीवी देखने वाला, ये लोग जो है ना मेरा जो न्यूज़ वगैरह प्रसार करता है उसी से जो कुछ दयावान आदमी है जो लोग देखता है, देख के वो लोग थोड़ा बहुत मेरे को मदद करता है और उसी मदद से मेरे को ये संभालने के लिए अच्छा हो मतलब लग रहा है। 10 अभी बुजुर्ग महिला जो आपके हाँ, साथ में है वो कहाँ कहाँ से है असम की? ये असम का हर कोई जगह का है, दूर दूर जगह, जैसे एक मान के चलिए एक बरपेटा का है, एक नौगांव का है, एक नलबरी का है, एक गुवाहाटी का है, अलग अलग जगह का हर कोई है। मतलब पहले ये मुश्किल था, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि कभी ऐसा भी दिन था कि जैसे आजकल राइस का अगर दाम बोलेगा, चावल का दाम बोलेगा तो 1 केजी का 50 रुपये का नीचे नहीं है। तो बहुत हम लोग को लगता है, आसामीज़ होने का कारण से हम लोग 3 टाइम का खाना होता है, तो पहले बहुत तकलीफ़ था। तो वो मुश्किल का दिन था, लेकिन मुश्किल का दिन होने से हमको पता था कि एक दिन अच्छा काम का हमेशा रिज़ल्ट अच्छा ही होता है। तो वो मुश्किल का टाइम में मैं हमेशा मौन रहता था, मतलब चुप-चाप रहता था और मुश्किल का दिन चला जाता था तो अपने आप अच्छा दिन आता है। तो उसी हिसाब से मेरा तकलीफ़ था, वो 2 साल तक मान के चलिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी जैसे पब्लिक को पता चल गया कि ऐसे कुछ है, एक टैक्सी ड्राइवर का घर में इतना सारा दादी-माँ है, तो वो लोग जैसे किसी का जन्मदिन होता है, वो मेरे को मदद करने के लिए आ जाता है कि हम लोग का जन्मदिन है, मैं आपको 2-3 हज़ार रुपया दे के हम लोग का बच्चा का जन्मदिन यहाँ में करना है और हमको मदद, मतलब उसी हिसाब से मेरे को मदद करता है। किसी का मृत्यु तिथि, किसी का मतलब जो भी कोई पर्व में हम लोग को मदद करता है, तो उसी से मेरा थोड़ा चलने के लिए ईज़ी हो रहा है। आगे में मेरा प्लानिंग क्या है ना, जैसे मेरे को ये बहुत बड़ा करने का मेरा कोई शौक़ नहीं है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो लोग घर से बेघर होके मेरा यहाँ में आए, मेरा घर भर दीजिए, ऐसा नहीं है। मतलब जिसका कुछ प्रॉब्लम है, नहीं रह सकता घर में, जिसका बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसको बस मेरे को मदद करना है। और जिसका जैसे पहले असुविधा था, घर में रखने का जगह नहीं था, अभी अगर मेरे को पता होता कि उसका घर में जगह है रहने के लिए, उसका घर में दिन अच्छा है चल रहा है वो लोग का, तो मैं वो लोग को जाके वो लोग को सौंप देगा। क्योंकि ये देखिए, ये सरकार भी वही बोल रहा है बार बार कि आप लोग बुढ़ापा में माँ बाप को घर में ध्यान रखें, तो उसी हिसाब से मैं वो कोशिश करेगा कि वो लोग को अपना घर में जिम्मेदारी लेने के लिए बच्चा का साथ सौंप देगा वो लोग को। His home, once just a house, became an ashram, a place of refuge named Brindaban. It's not grand or sprawling. It's built with old furniture and new purpose. Here, 10 elderly women, left alone by a wall that forgot them, found a home. ছোৱালী আনিছিল আনোতে ছোৱালী এতিয়া আহিলোঁ আহি পেলাই আৰু বাপুৰি আনিছিল এই বামুণে মৈদামৰ পৰা
ইফালে চিনি নাপায় না আহি পায় নাই পাহাৰৰ ওপৰেদি আহি নাই এওঁ যাই আছি সেই ল'ৰাৰ উৎপাত আগে গাড়ী চলাইছিল ড্ৰাইভাৰ এতিয়াতো মদ খাই দেখি মালিকেও গাড়ী নেদে ঘৰটোতে থাকে আৰু উৎপাত মদ খাই মাৰা ধৰা কৰি উৎপাত থাকিব নোৱাৰোঁ সেই উৎপাতৰ হাত পাকাই চৰাই ঘূৰিয়াই বুকিয়াই নানানটা অত্যাচাৰ তিৰোতাও নাই ল'ৰা দুটাও নাই ল'ৰা দুটাও কি মৰম লগা ল'ৰা দুটাক লৈ মাকে খাতিক দিছোঁ মাকৰ ঘৰত Lohit doesn't see them as burdens, he sees them as mothers, as grandmothers. He walks his taxi, driving throughout the city's street, and with every earning, he builds a life of dignity for them. There are days of struggle, days when even a kilo of rice was a challenge, but he preserved quiet in his resolve until the kindness of strangers began to find him. মোৰ মানে মোৰ আহিবলৈ মন গ'ল আৰু সেইকাৰণে আহিলোঁ কিন্তু একো দিগদাৰী নাছিল ঘৰত তথাপিতো মানে মোৰ মন গ'ল আহিবলৈ সেইকাৰণে মই নিজে আহিলোঁ আৰু মোৰ ছোৱালীক ল'লোঁ নিজে আহিলোঁ আৰু ভাইটিক খবৰ কৰি পেলাই আহিছোঁ মনত মানে আমাৰ ভালেই লাগে ইয়াতে থাকি একো বেয়া নালাগে কাৰোবাৰ লগত কিবা লাগিছোঁ যদি এতিয়াই ভাগিছোঁ এনেকুৱা আৰু অভাৱতে আহিলোঁ আৰু কি মানে আপোনাৰ কোন আছে ঘৰত কোন কোন আছে এতিয়া মোৰ আৰু ল'ৰাটো বোৱাৰীটো আৰু মাইনা এটা আছে এইখিনি সেয়ে পৰিয়াল আমি চাৰিটাই আছোঁ ভালেই লাগছে এতিয়া ভাল লগা বুলি এতিয়া আমাৰহে ল'ৰা আৰু তেওঁ আপোনালোকৰে ল'ৰা সেনে তেনে তাক নিজৰ ল'ৰা বুলি ভাবোঁ আৰু ছোৱালীটো মই নিজৰ ছোৱালী বনাই লৈছোঁ গালি পাৰিলেও পাৰা নাপায় ময়ো কওঁ তাইও কওঁ গতিকে এটা নিজৰ বুলি ভাৱ এটা আছে হয়নে থাকাকেইদিন মায়ে হয়নে থাকাকেইদিন ধেমালিও কৰিব লাগিব কাজিয়াও কৰিব লাগিব ভাতো খাব লাগিব আৰু খঙে কৰিলোঁ দে কিনো হ'ব For the women of Brindaban, his kindness is everything. They found not just shelter, but a family. In his quiet determination, Lohit Nath has become their son, their protector. He doesn't want to build a large institution. He wants to remind us of a simple truth that the best place for a parent is often at home with family. But for those with nowhere to turn, his door is always open. In the heart of Guwahati, a humble taxi driver reminds us of all what it means to be truly human. He shows us that compassion isn't it about grand gestures, it's about a single act of love that can transform a life. That's all for now. I'm Manna Sangma and thank you for watching us.